फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट स्पीच में बोला कि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट्स फ्री बिजली मिलेगी, जिससे घरों को साल में 15 से 18,000 तक का फायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट मंथ अयोध्या के कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के बाद इस स्कीम को अनाउंस किया। पर ये सोलर पीवी सिस्टम है क्या, ये काम कैसे करता है और आपको स्कीम का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा सोलर पीवी सिस्टम लगाना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू से शुरू करते हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल लोगों ने 7th सेंचुरी में शुरू किया, जब लोग सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके आग जलाया करते थे। फिर 3rd सेंचुरी में ग्रीक्स और रोमन्स ने मिरर का इस्तेमाल करके सोलर पावर को कैप्चर किया और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए टॉर्च जलाने के लिए यूज किया। 1839 में सिर्फ 19 साल की उम्र में फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड ने फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को डिस्कवर किया। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बाद में सोलर पैनल्स को बनाया गया। उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सिल्वर क्लोराइड को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला। इसके साथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे। इस सॉल्यूशन को सूरज की रोशनी में रखने पर वोल्टेज और करंट जनरेट होने लगा। ये दुनिया का सबसे पहला फोटोवोल्टाइक सेल था। सोलर सेल्स पर लगभग 1 सदी तक रिसर्च होती रही, पर जिन सोलर सेल्स को हम आज देखते हैं उनका जन्म 1954 में हुआ। 3 साइंटिस्ट ने बेल लैब्स में सिलिकॉन पीवी सेल्स डेवलप किया। ये पहला सोलर सेल था जो इतनी सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब और कन्वर्ट कर सकता था, जिससे रोजाना यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाया जा सके। आज के दिन अर्थ के चारों तरफ घूम रहे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट सोलर एनर्जी से चलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एक बड़े सोलर पैनल्स में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिन्हें फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। ये सिलिकॉन से बने होते हैं। इनमें 2 लेयर्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी नेगेटिव चार्ज। इससे सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती है तो लाइट्स के पार्टिकल यानी फोटोन्स सिलिकॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को उनके बॉन्ड से अलग कर देते हैं। ये अलग हुए इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज सिलिकॉन लेयर की तरफ खींचे जाते हैं, लेकिन सेल के डिजाइन की वजह से ब्रिज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से नेगेटिव लेयर की तरफ मूव करने देता है। ब्रिज को क्रॉस ना करने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिव मेटल प्लेट्स के थ्रू कलेक्ट होते हैं। ये प्लेट्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को सोलर सेल से बाहर सर्किट में ले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे सोलर पीवी सेल से बना होता है। ये सेल सिर्फ 15 से 20% ही एफिशिएंट होते हैं। सोलर पैनल्स की पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरे सोलर पैनल के साथ जोड़ दिया जाता है। जब बहुत सारे सोलर पैनल्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे एक सोलर एरे बोला जाता है। ऐसे ही जब बहुत सारे सोलर एरे को एक साथ जोड़कर इंस्टॉल किया जाता है तो उसे एक सोलर फार्म या फिर सोलर पावर प्लांट बोल दिया जाता है। हमारे घर में हम सोलर एरे का इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल से बनाई गई बिजली डायरेक्ट करंट होती है। अब क्योंकि सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है, तो सूरज की रोशनी कम या ज्यादा होने पर सोलर पैनल की आउटपुट में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसे MPPT भी बोला जाता है। सोलर पैनल से बनाया गया डायरेक्ट करंट एक MPPT कंट्रोलर में भेजा जाता है। ये स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है जिसमें MPPT का यूज किया जाता है। इस टेक्निक की मदद से ये कंट्रोलर कम या ज्यादा होती सूरज की रोशनी को एक स्टेबल स्टेट में रखता है। इसके बाद एक इन्वर्टर की मदद से इस DC इलेक्ट्रिसिटी को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाता है और यही AC करंट को हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। अब सोलर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। जब हम सोलर एरे से बनाई गई बिजली दिन में बैटरी में स्टोर करके रात में बैटरी से यूज कर सकते हैं तो उसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोला जाता है। इस केस में हमारे घर में लगाया गया सिस्टम सोलर पैनल से आ रही पावर को डिटेक्ट करता है। अगर घर में यूज की जाने वाली पावर सोलर पैनल से आ रही पावर से कम होती है तो ये सिस्टम घर के पूरे लोड को सोलर पैनल्स पर शिफ्ट कर देता है और ग्रिड से आ रही बिजली को हमारे घर से डिस्कनेक्ट कर देता है। साथ ही साथ ये बची हुई बिजली को बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करता है। इसी सिस्टम को हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में हमें सोलर एरे सिस्टम के साथ बिजली को स्टोर करके बाद में यूज करने के लिए एक बैटरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। सोलर पैनल से प्रोड्यूस हुई बिजली का सही स्टोरेज सिस्टम ना होने के कारण यही इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कस्टमर का मेन सर्विस पैनल और मीटर के थ्रू यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्ट होती है।
ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिल्कुल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के जैसे काम करता है, लेकिन इसमें मेन सर्विस पैनल और मीटर के थ्रू यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। जब ये सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाते हैं जो इस्तेमाल नहीं होती, तो एक्स्ट्रा बिजली एक एनर्जी मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है और मीटर को उल्टा घुमाती है। इसके लिए एक खास मीटर चाहिए होता है जो दोनों तरफ की बिजली को मेजर कर सके जब बिजली खरीदते हैं और जब बिजली ग्रिड को वापस देते हैं। जब बिजली खरीदते हैं तो ये मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और जब हम बिजली को बेचते हैं तो ये मीटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है। हम इसको बाई डायरेक्शनल मीटर या नेट मीटरिंग सिस्टम कहते हैं। इसे लगवाने के लिए आपको एरिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इस मीटर के थ्रू दोनों ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हुए कस्टमर को सिर्फ वो बिजली का बिल भरना होता है जो उसने इस्तेमाल की है। इससे आपको बिजली को बैटरी में स्टोर करने का कोई झंझट भी नहीं होता, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी में तो बिजली बनाता है, पर क्या जब बादल होते हैं तो क्या ये बिजली बना पाएगा? यस, ये बिजली बनाता है, बट इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब सोलर पैनल विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पर रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो दिखाई दे रहे रोशनी में है तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफी रोशनी मिलती है, लेकिन जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतना ही ज्यादा पावर सोलर पैनल जनरेट कर पाएंगे। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में हम सोलर सिस्टम की कुछ और बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।